हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स के बारे में। एक ऐसा हैबिट्स, एक ऐसी आदत जो पर्यावरण को बचाने और आपकी सेहत को सुधारने दोनों में मदद करेंगे। सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतों से पर्यावरण बचाओ और सेहत पाओ। आप जो प्लेट में रखते हो वही भविष्य तय करता है आपका और इस धरती का भी। इस धरती का भी भविष्य वही तय करता है जो आप प्लेट में रखते हैं। तो इस तरह से हफ्ते में कम से कम एक दिन शुद्ध प्लांट बेस्ड खाएं। तो एक ऐसा दिन चुने, जैसे मीटलेस मंडे को चुने, या ट्यूसडे को आप चुन सकते हैं, या संडे को चुन सकते हैं। यू कैन चूज एनी डे, मीटलेस डे। तो मंडे को आप चुनिए, कहिए मीटलेस मंडे। बीफ और लैम्ब जैसे मीट्स का कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इसमें कार्बन का एमिशन होता है। प्लांट बेस्ड डाइट न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि वजन, शुगर और दिल की सेहत के लिए भी यह काफी फायदेमंद है, काफी इससे राहत मिलती है। स्टडी कहती है कि वेजिटेरियन डाइट से 50% तक ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उसे कम होते हैं, जबकि हम जब बीफ और लैम्ब खाते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस इसका डबल होता है, एमिशन होता है। खाने को प्लान करें और वेस्ट कम करें। हर साल 30 से 40% खाना वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हफ्ते भर का मील प्लान बनाएं और केवल जरूरी सामग्री खरीदें। पहले जल्दी खराब होने वाली चीजें जो उसको खाएं। बचा खाना फ्रिज में रख सकते हैं या अगले मील में इसको क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड स्क्रैप को कंपोस्ट करें। सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, अंडे के छिलके, ये सब पोषक कंपोस्ट में बदल सकते हैं। ये खाद है, ये कंपोस्ट में बदल जाएंगे। अगर जगह है तो गार्डन के पीछे एक कंपोस्ट पिट बनाएं या छोटा किचन बिन रखें। कंपोस्ट रखने से वेस्ट के घटने का सबसे अच्छा तरीका है कंपोस्टिंग जो है, खाने के वेस्ट को घटाने का सबसे अच्छा तरीका है। ईपीए कहता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे खाने के वेस्ट को कम किया जा सकता है। वेस्ट जो मटेरियल है उसको हम रीयूजेबल मटेरियल में बदल देते हैं, वो कंपोस्ट खाद। सीजनल और लोकल खाना खाएं। मौसम के अनुसार उपजने वाली चीजें कम एनर्जी में उगती है और फ्रेश होती है। मौसम के अनुसार जो चीजें उपजती हैं उसमें कम एनर्जी का खपत होता है और ये फ्रेश भी होती है। लोकल फार्मर से खरीदे गए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है, जैसे कार्बन उत्सर्जन घटता है। लोकल फार्मर से खरीदे गए आप जो चीजें जो खरीदते हैं, वेजिटेबल या अन्य चीजें, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, जिसे कार्बन का उत्सर्जन जो एमिशन घटता है ट्रांसपोर्टेशन से, गाड़ियों के एमिशन से कार्बन का उत्सर्जन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 100 मील डाइट, 100 मील के अंदर उपजा खाना ज्यादा सस्टेनेबल होता है। कार्बन फुटप्रिंट इससे कमता है, कार्बन का एमिशन घटता है और ये एनवायरमेंट को काफी राहत देने वाली बात है। खाना उगाए, ग्रो योर ओन फूड। एक छोटा सा किचन गार्डन भी बहुत फर्क डाल सकता है। टमाटर, मिर्च, पालक और धनिया आसानी से उगाई जा सकती है। गार्डन से बची हुई सब्जियों को कैनिंग या फ्रीज करके सीजन में खाएं, इसे अगले सीजन के लिए रखना है। ये कार्बन फुटप्रिंट को घटाता है, कार्बन इमिशन को रोकता है। प्लांट बेस्ड फैट और प्रोटीन को बढ़ावा दें। ऑलिव ऑयल, नट्स और दालें, बीज, फ्लेक्स सीड, चिया सीड पर्यावरण के लिए बेहतर और शरीर के लिए भी ये बहुत ही बेहतर है।
पशु आधारित फैट्स के मुकाबले उनका कार्बन फुटप्रिंट बेहद कम होता है। जो एक प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, जिसमें भी वो भी प्लांट बेस्ड चीज़ें जो फायदेमंद होती है, जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स, दालें और फ्लेक्स सीड और चिया, इनका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होता है और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी ये पर्यावरण को बचाता है। सस्टेनेबल पैकेजिंग को चुनना अब है। क्या है? प्लास्टिक बैग की जगह रीयूजेबल बैग चुनें। रीयूज जिस बैग का किया जाए उसको चुनना चाहिए। सिंगल यूज बॉक्स की जगह स्टील या ग्लास के कंटेनर को चुनें और जरूरत हो तो बायोडिग्रेडेबल विकल्प चुनें। ऐसा बैग्स चुनें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक ऐसा तत्व है जो 300-400 साल तक वो डिग्रेड नहीं हो सकता है। और मिट्टी में जब वो जाता है तो मिट्टी के टॉप सॉइल को ढक देता है और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। सोचिए 300-400 साल तक ये डिकम्पोज ही नहीं होगा तो क्या होगी हमारी धरती की स्थिति। 2021 के रिसर्च के अनुसार अगर हम अभी सिंगल यूज पैकेजिंग को रीयूजेबल से बदलें तो 63% कार्बन इमिशन कम हो सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है हम सिंगल यूज पैकेजिंग को रीयूजेबल पैकेजिंग से बदल दें। कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर CSA से जुड़ना, लोकल फार्म से डायरेक्ट फूड लेना और बिना मिडिलमैन, बिना एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट के फूड लेना। लोकल फार्मर से जब हम डायरेक्ट फूड लेते हैं तो इसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो इससे कार्बन इमिशन, कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम जाता है और ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली है। ऑर्गेनिक, लोकल और सीजनल तीनों को एक साथ अपनाना है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। ऑर्गेनिक भी हो, लोकल भी हो और सीजनल हो। ये सभी पर्यावरण के लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण को काफ़ी ये मदद पहुंचाते हैं। localharvest.org जैसे वेबसाइट से कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम को खोजें। वहाँ काफ़ी आसानी से आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें पा सकते हैं। अब जो है सस्टेनेबल ईटिंग, ये सेल्फ एम्पावरमेंट है। अगर सस्टेनेबल ईटिंग आप करते हैं तो अपने आप को आप एम्पावर करते हैं। हर एक बाइट में चुनाव है, सिर्फ स्वाद का नहीं, भविष्य का। सस्टेनेबल ईटिंग सिर्फ हेल्दी रहने का तरीका नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक रिवॉल्यूशन है। यह हमें, हमारे पर्यावरण, फार्मर्स और खुद की हेल्थ के लिए हमें जिम्मेवार बनाता है। इसको जरूर अपनाना चाहिए, सस्टेनेबल ईटिंग। तो इस तरह से हम इस सस्टेनेबल ईटिंग को एक अपना हैबिट बनाएं, डेली रूटीन में से शामिल करें, तो फिर देखेंगे हमारा पर्यावरण जो है किस तरह से सुधर रहा है। फुटप्रिंट कम होगा, हमारा फुटप्रिंट कम होगा, हमारे द्वारा जो कार्बन का इमिशन होता है वो कम जाएगा और इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। धन्यवाद।